हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज, स्वागत है आपका इंडियन साइंटिफिक पे। दोस्तों, एक बार फिर 30 साल बाद नासा की चांद पर ऐतिहासिक वापसी शुरू हो रही है। 23 सितंबर 2022 को जब रॉकेट फ्लोरिडा से उड़ान भरेगा। दोस्तों, इस लिफ्ट ऑफ को आप लाइव मेरे एफबी पेज पे भी देख सकते हैं। मैं अपना एफबी पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर उसे फॉलो कर लें और इंतजार करें 23 सितंबर 2022 का। दोस्तों, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक बार फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पे उतारने की तैयारी कर रहा है और साथ ही अन्य देश भी रोबोट और लैंडर के साथ चंद्रमा का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबकी नजर चंद्रमा के साउथर्न पार्ट पे, जहां आने वाले समय में इंसानों को बसाया जा सकता है। दोस्तों, चांद का दक्षिण ध्रुव यानी साउथर्न पोल का स्थान अंतरिक्ष यात्रियों को दो महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। पहला, सूर्य से निरंतर प्रकाश की अवधि और दूसरा, गहराई वाले गहरे गड्ढे जो अरबों वर्षों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। दोस्तों, जिस तरह से चंद्रमा सूर्य के संपेक्ष झुका हुआ है, उसका दक्षिण ध्रुव हर साल 2 महीने तक लगातार प्रकाश की अवधि का अनुभव करता है, जिससे सूर्य पूरे समय एक स्पष्ट रेखा के ठीक ऊपर चक्कर लगाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में जो गहरे गड्ढे या बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं, उन्हें अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र या सुपर कोल्ड डार्क क्रेटर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जहां वैज्ञानिक को पानी की बर्फ के प्रमाण मिले हैं, यदि यह जमे हुए पानी सुलभ और भरपूर हो जाता है तो पृथ्वी पे से जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह बेस कैंप लगाना और यहाँ से पृथ्वी पर या मंगल ग्रह पर वापस उड़ानों की आपूर्ति में बेहद मददगार साबित होगी। दोस्तों, नासा का न्यू मून प्रोग्राम जो मानव अंतरिक्ष यान के सभी प्रकार के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है, जो पहली महिला को चंद्रमा पर पहुंचाएगा। इस अंतरिक्ष यान का नाम है आर्टेमिस। दोस्तों, अगर यह मिशन सफल रहा तो आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर पहली बार मानव को एक लंबे समय तक की उपस्थिति को स्थापित करेगा और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक कंट्रोल रूम को भी स्थापित करेगा, और यह सब भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजने में मददगार होगा। दोस्तों, और इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए ही अंतरिक्ष एजेंसी आर्टेमिस फर्स्ट को 23 सितंबर 2022 को लॉन्च करेंगे। दोस्तों, इस मिशन में ओरियन अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, ओरियन जो कैप्सूल की भांति दिखता है, जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और मिशन को सफल होने पर मानव चालक दल के सदस्यों को वहां ले जाएगा। दोस्तों, यह मिशन 17 फेज में कंप्लीट होगा। और दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फेज जो कि आर्टेमिस फर्स्ट के मिशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला फेज होगा लॉन्च का, जो कि केनेडी स्पेस सेंटर से होगा। दोस्तों, दूसरे फेज में जैक्सन रॉकेट बूस्टर में फायरिंग किया जाएगा और फिर लॉन्च सिस्टम को रॉकेट छोड़ देगा। और तीसरे स्टेज में दोस्तों, इंजन को बंद करना होगा और फ्यूल टैंक को अलग करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण और जोखिम भरा स्टेज होता है। दोस्तों, फोर्थ फेज में अंतरिक्ष यान प्रपल्सन का इस्तेमाल करके पृथ्वी की कक्षा में चले जाएंगे। दोस्तों, पांचवें फेज में पृथ्वी के कक्षा का चक्कर लगाते हुए सोलर पैनल को चेक करना होगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, छठे स्टेज में 20 मिनट लगेंगे इंजन को चालू करके चंद्रमा की कक्षा के डायरेक्शन की ओर करने में अंतरिक्ष यान को। दोस्तों, सेवंथ स्टेज में यानी 7वें फेज में सेपरेशन और डिस्पोजल के बाद ओरायन पूरी तरह खुल जाएंगे और चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, 8वें स्टेज यानी 8वें फेज में अंतरिक्ष यान अपनी स्पीड को कम करेगा। दोस्तों, 9th स्टेज में, इस स्टेज में यान अपने सोलर पैनल को बंद करेगा और अपनी गति को नियंत्रित करेगा। दोस्तों, और 10वें में ओरायन चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। दोस्तों, जहां यह सबसे दूर के किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए एक रिकॉर्ड स्थापित करेगा जो चालक दल को ले जा सकता है। दोस्तों, फिर यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की सहायता से अपने इंजन को सही समय पर पृथ्वी की ओर वापस ले जाने के लिए इंजन में थ्रस्ट पैदा करके आग लगा देगा। और फिर दोस्तों, 19 दिन के बाद ओरियन अंतरिक्ष यान हमारे वायुमंडल में वापसी करेगा। यह 6.8 मील प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रहा होगा। तो वहीं पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण इसके सिल्प डिस्क और इसके हीट शील्ड को 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान को सहना होगा, जो इस परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करते हुए ओरियन प्रशांत महासागर डियाओ के तट पर गिरेगा, जहां पहले से अमेरिकी नौसेना तैनात होगी।